हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेली सीए। आज है 21 में और आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पॉइंट्स बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। लास्ट में एक डेली क्विज का क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बाजू में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का सबसे पहला खेल इवेंट बन गया है? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जर्मनी। अभी जो बुंदेसलीगा है वो जर्मनी की एक फुटबॉल लीग है जिसमें कितनी 18 टीम शामिल है, कितनी 18 टीम शामिल है और यह खेल विदाउट ऑडियंस खेला जाएगा। ये आपको याद रखना है कि यह खेल विदाउट ऑडियंस खेला जाने वाला है और वीक में 2 बार प्लेयर्स की चेकिंग होगी, उनका परीक्षण होगा। अभी क्योंकि कोविड-19 की वजह से, कोरोना के केसेस की वजह से उनका वीक में 2 बार परीक्षण किया जाएगा। और बुंदेसलीगा लीग की स्थापना 1963 में हुई थी। कब हुई थी? 1963 में हुई थी। अब यहाँ पे बात आ गई जर्मनी की। तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, वहाँ की करेंसी है यूरो और वहाँ के राष्ट्रपति का नाम है फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर। कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में WHO के 73वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो यहाँ पे डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह यानी कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया है और ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू यह WHO की कॉन्फ्रेंस हुई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने पार्टिसिपेट किया था। अब यहाँ पे बात आएगी WHO की यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। 194 कंट्रीज़ मेंबर है उसमें और उसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में और वो के हेड है तेद्रोस अधानोम। कौन है? तेद्रोस अधानोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश की प्रसिद्ध फुटवेयर कंपनी वॉन वेलेक्स चीन में से इंडिया में शिफ्ट होगी? यानी कि जर्मनी की अभी प्रसिद्ध फुटवेयर कंपनी वॉन वेलेक्स अभी चीन में से वो इंडिया में ट्रांसफ़र यानी कि शिफ्ट हो जाने वाली है, जिससे क्या होगा कि इंडिया में अगर ये कंपनी आएगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज़ होगा और सेलिंग बढ़ेगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। कौन सी कंपनी है? जर्मनी की वॉन वेलेक्स जो चीन में से इंडिया में शिफ्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि पंजाब। अभी नाबार्ड ने पंजाब राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। अब देखिए यहाँ पे बात आ गई नाबार्ड की, यानी कि नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना हुई थी 1982 में। उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और अध्यक्ष है हर्ष कुमार भनवाल। कौन है? हर्ष कुमार भनवाल। अब यहाँ पे बात आ गई पंजाब राज्य की। तो पंजाब में, पंजाब को पंजाब क्यों कहा जाता है? बिकॉज वहाँ पे रावी, बियास, चिनाब, झेलम और सतलुज, यह 5 नदियों की वजह से उनको पंजाब यानी कि पंजाब को पंजाब के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पंजाब में यह 5 नदी बहती है। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, वहाँ के सीएम है अमरिंदर सिंह, वहाँ के गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर और वहाँ का फेमस नृत्य है भांगड़ा और गिद्धदा। वहाँ पे गोल्डन टेम्पल है जो हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। गुरु रामदास और गुरु अर्जुन ने इसकी स्थापना की थी। ये आपको याद रखना कि गुरु रामदास और गुरु अर्जुन ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए कितने गायकों ने एक साथ मिलकर जयतु भारतम गीत बनाया है? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 211। 211 गायकों ने एक साथ मिलकर जयतु भारतम गीत बनाया है और गीत की शुरुआत आशा भोसले द्वारा की गई है और यह गीत 12 भाषाओं में तैयार किया गया है, यानी कि 12 लैंग्वेज में यह
सॉन्ग यानी कि जयतु भारतम गीत रेडी किया है। इसमें कई कई बड़े फेमस सिंगर ने मिलकर यह सॉन्ग बना है, जिसमें क्या है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए जयतु भारतम गीत प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रत्नाकर मतकरी का निधन हो गया है, वह कौन से क्षेत्र से संबंध रखते थे? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी यानी कि लेखक। अभी रत्नाकर मतकरी का निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध लेखक थे जो बहुत ही, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि रत्नाकर मतकरी का निधन हो गया है, वह लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ड्राइंग्स फ्रॉम चिल्ड्रन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस अभियान की शुरुआत किसने की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि यूनिसेफ ने। अभी यूनिसेफ ने ड्राइंग्स फ्रॉम चिल्ड्रन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस अभियान की शुरुआत की है। अब यहाँ पे बात आ गई यूनिसेफ की, यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जिसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 में। ये आपको याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में बिस्लेरी ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जोमेटो। ठीक है, तो जोमेटो इसका आंसर है। बिस्लेरी कंपनी किस चीज़ की कंपनी? तो आपको पता ही है कि पानी के पैकिंग के बॉटल्स बनाती है कंपनी बिस्लेरी, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में। उसका हेडक्वार्टर है मुंबई, वहाँ के चेयरमैन है रमेश चौहान। कौन है? रमेश चौहान। और जो जोमेटो है वह ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है, जिसकी स्थापना हुई थी जुलाई 2008 में। कब हुई थी? जुलाई 2008 में। और उसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा। कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है? इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी यानी कि राजस्थान। अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है। अब यहाँ पे बात आ गई राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसको पिंक सिटी कहा जाता है, और अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2019 में उसको स्थान दिया है। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, वहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र, और वहाँ का फेमस नृत्य है घूमर। यहाँ पे घूमर आएगा। ठीक है, वहाँ के फेमस नेशनल पार्क कौन से हैं? रणथंभौर, कैला देवी डेजर्ट, सरिस्का और जूलॉजिकल गार्डन जयपुर। ये 4 नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है। कौन से? रणथंभौर, कैला देवी डेजर्ट और सरिस्का, और जूलॉजिकल गार्डन जयपुर बहुत फेमस है। राजस्थान के नागौर में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर कब 1959 में पहले पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया, जिसके साथ ही नागौर देश का पहला राज्य बना जहां पंचायती राज को लागू किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का नागौर से उद्घाटन किया था, और नागौर देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ पे पंचायती राज लागू किया गया है। अब यहाँ पे पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी यानी कि न्यूजीलैंड ने। और इस ग्रह पर मानव जीवन वसवाट की पॉसिबिलिटी मिली है सुपर अर्थ के ऊपर। यह ग्रह पृथ्वी से बड़ा होने की वजह से उसे सुपर अर्थ नाम दिया गया है, और यह पृथ्वी से कितने 31 प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर दूर है। कितना? 31 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी कि 31 लाइट ईयर ये दूर है, यानी कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जैक मा ने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि सॉफ्ट बैंक। ठीक है, तो अभी
सॉफ्ट बैंक से जेंक मा ने इस्तीफा दिया है। अब यहाँ पे बात है कि सॉफ्ट बैंक की, जिसकी स्थापना हुई थी 3 सितंबर 1981 में। 3 सितंबर 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। उसका हेडक्वार्टर है टोक्यो जापान में, और उसके संस्थापक और सीईओ है मासायोशी सोन। कौन है? मासायोशी सोन। और जैक मा अलीबाबा कंपनी के मालिक है। कौन सी कंपनी के? अलीबाबा कंपनी के मालिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में वीडियो के जरिए केवाईसी को स्वीकार करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, कोटक महिंद्रा बैंक। अभी कोटक महिंद्रा बैंक वीडियो के जरिए केवाईसी को स्वीकार करने वाला पहला बैंक बन गया है। केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर, उसका फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। अब यहाँ पे बात आ गई कोटक महिंद्रा बैंक की। तो कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई थी 2003 में। उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ है उदय कोटक, और उसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। क्या है टैगलाइन? लेट्स मेक मनी सिंपल। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है यहाँ पे। लास्ट क्विज क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन्ड सिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि फांग फांग। अब हमारा डेली क्विज का क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट वितरण प्रोग्राम करने का जाहिरात किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट वितरण प्रोग्राम करने की जाहिरात की है? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर इसका आंसर आपको नहीं भी पता है तो गूगल पे आपको विदाउट लेजीनेस आपको सर्च करना है, बट आपको कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन और आंसर ज़रूर बताने हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है या फिर अदर क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो आपको कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन ज़रूर देना है। और अगर आपको इस चैनल में कुछ भी नया सीखने को मिला है तो भी आप अपने कमेंट्स और अपने व्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।